सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल उमर गुलाम चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी दबाना ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पहुंच जाए। डर लोगों को जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से मुतासिर करता है। इंसान खुद को बेबस और लाचार समझता है। उसके सोचने समझने की सलाहियत को वो दीमक की तरह चाट जाता है। हम खुद को किसी भी अनजान खतरे से नहीं बचा सकते, लेकिन हमारे पास ये सलाहियत है। उसके लिए पहले हमें अपने आप को बहादुर होना ज़रूरी है। हमें पहले अपने अंदर के डर को भगाना होगा। अगर आप अपने खौफ को ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने खौफ को भगाना होगा, पहचानना होगा। तब तक डरोगे। बचपन से लेकर आज तक तो डरते ही आए हो। चलने से पहले गिरने का डर, बोलने से पहले इस बात का डर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और कुछ करने से पहले इस बात का डर कि पहले जो था उससे कुछ खराब ना हो जाए। डरना अच्छा है, लेकिन वहाँ जहाँ गलत कर रहे हैं, सही काम के लिए डरना मतलब अपने आप को कमज़ोर करना जैसा है। याद रखना, डर कर जीने वाले इंसान कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, और जो इंसान बिना डर के जीते हैं, अपना सर उठाकर जीते हैं, कामयाबी उनके सारे रास्ते खोल देती है। पत्नी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे बार बार लात मारती है। वो डरती नहीं कि उसका बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर ये आज खड़ा ना हो पाएगा तो ज़िंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी में जब भी आप कुछ बड़ा करने जाओगे तो आपके शरीर में एक ठंडापन महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा मान लो किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दैट्स फियर, जो ज़िंदगी में आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। याद रखना, आप जितना ज़्यादा डरोगे ये दुनिया तुम्हें उतनी ही ज़्यादा डराएगी। ये तुम्हें तब तक डराएगी जब तक तुम इसके सामने छोटे ना पड़ जाओ। कई बार लोग हमें ऐसे डर से डराने की कोशिश करते हैं जो हकीकत में होता ही नहीं, और उस चक्कर में हम अपना आधे समय बर्बाद करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। एक वक्त होता था कि हम अंधेरे से डरते थे, लेकिन आज हमारे अंधेरे में बैठने का दिल करता है, मन होता है, क्योंकि हम उससे भी ज़्यादा डरे हुए हैं। सभी किस्म के डरों में बदनामी का डर सबसे बड़ा होता है। अरे बदनामी का डर उसका हो जिसका कोई नाम हो। अभी तो नाम हुआ ही नहीं, फिर बदनामी का डर क्यों है? डरने का मतलब ये है कि आपका दिमाग अभी पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हुआ। अपने ज्ञान के दरवाजे खोलो और उसके बाद आप कभी फालतू की बातों से नहीं डरोगे। हारने के डर से कभी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीतने के लिए आपका मैदान में होना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया आपको डराती है तो डरिए मत, क्योंकि लोग पत्थर भी उसी पेड़ को मारते हैं जिसका फल मीठा होता है। याद रखना, अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं आप हार ना जाओ तो आप आसानी से हार जाओगे। अरे क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक्त यही क्यों सोचे कि बुरा ही होगा? बढ़ते रहो अपनी मंजिल की तरफ। कुछ भी ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन जो डर को फेस करते हैं वही इंसान सक्सेसफुल होते हैं। याद रखिए, हमें डर तभी लगता है जब हम उस काम को करते हैं जिस काम को करने में हमें डर लगता है। इसलिए करते रहे और तब तक करते रहे जब तक उस काम में हम सक्सेसफुल ना हो जाए। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में है। आप भी महान बन सकते हैं, बस इसके लिए आपका विश्वास आपके डर से बड़ा होना चाहिए। डर से ही दुख आता है। डर हर बुराइयों का कारण बनता है। जिंदगी में तब नहीं डरना चाहिए जब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, बल्कि जिंदगी में तब जरूर डरना चाहिए जब आप खुद को ना समझ पाओ। डर की वजह से कभी अपना रास्ता मत बदलना। हमेशा वही काम करना जो आपको करना पसंद हो। डर एक काले बादल की तरह है जो आपका रास्ता हमेशा रोक कर रखती है, और वो डर आपसे ऐसे काम करवाता है जो आप कभी नहीं करना चाहते। मामूली बात पर ज्यादा सोचना डर को बढ़ा देता है। किसी भी मामूली मसले के बारे में ज्यादा सोचना भी आप में डर पैदा करता है। अपनी सोच को ज्यादा दूर तक बैठने ना दे। आप उतना वक्त मसले को हल निकालने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी का डर दूसरों को बताया ना करो, नहीं तो लोग आपको कमजोर और बेबस समझने लगेंगे। मतलब लोग आपको कभी नहीं समझ सकते।
नहीं तो आप और भी खौफ ज़्यादा महसूस करोगे। खुद में डर को काबू पाने का हौसला पैदा करना चाहिए, खुद में एतमाद पैदा करना चाहिए। अपनी परेशानी पर परेशान होकर खौफ के डर से हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर परेशानी का हल भी मौजूद होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपना सर ऊंचा रखो कि आप किसी से डरते नहीं, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले आप एक इज्जतदार खानदान से हो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स में अपनी राय देना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।